हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी टू 26th ऑफ फरवरी, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस वीक में अपने लाइफ में, क्या कुछ देखने वाले हो आप अपने लाइफ में इन दिस वीक। ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखोगे। ठीक है, विच मीन्स कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, जोडिएक साइंस को क्लब किया है। ठीक है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, ऐसे मैंने टाइम कोड्स देके रखा है। ठीक है, अगर आपके जोडिएक साइन फायर साइन में आता है तो आप फायर साइन क्लिक करिएगा। ठीक है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिलेंगे। आप अपने जोडिएक साइन के हिसाब से सन मून राइजिंग जो भी आप देखते हो कंफर्टेबल हो, ठीक है, उस हिसाब से आप क्लिक करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी टाइम कोड्स दिया हुआ है आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बट अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर एवरीथिंग। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, seriously I'm very overwhelmed, I'm very honored and grateful to all of you, thank you so much। yes, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आप लोगों को मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक। एंड अदर देन दैट, अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए बिल्कुल खाली नहीं है। तो अगर सही लगे आप लोगों को तो वेट कर जाइएगा, क्योंकि मैं स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर यस, मेरे चैनल में और भी रीडिंग्स हैं, अगर आप लोग चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। मैं लिंक्स देके रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो, अगर आपको लगे कि वो रीडिंग्स आपको हेल्प कर सकती हैं, डिवाइन लाइट दिखा सकती हैं, तो जरूर देखें आप वो रीडिंग। ठीक है, बट एनीवे विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यस, अगर आपकी जोडिएक साइन राशि अगर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं आज देख लूँगी कि 20th ऑफ फरवरी से लेकर 26th ऑफ फरवरी तक ये जो कंप्लीट वीक है, ये वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के लाइफ में दिस वीक, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि इस वीक में क्या होने वाला है उन लोगों के लाइफ में, मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टावर, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, ठीक है भाई। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो फायर साइन की बात करें और ये भी है फायर साइन में ही। तो सी, अगर मैं बात करूं पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि मैं शुरू करना चाहती हूं पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि मुझे वहीं पर इशू दिख रहा है। ठीक है, इस वीक में कुछ रिवोल्यूशन दिख रहा है मुझे, कुछ सच जान रहे हो आप पर्सनल लाइफ में किसी के बारे में। ठीक है, ये
टिपिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के बारे में ही है ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो पर्सनल लाइफ में आप किसी के बारे में कुछ सच जान रहे हो, ठीक है, और जो सच आपको हिलाने वाला है, ठीक है, आपको आपके लाइफ में एक तूफान खड़ा करने वाला है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सच, ऐसा कुछ सच आप जानने वाले हो कि आपको किसी ने धोखा दिया है, झूठ बोला है, या फिर बहुत ट्रस्ट आपको किसी पर था पास्ट में, ठीक है, वो कितना वो ट्रस्ट उन्होंने कितना ब्रेक किया। शायद कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ इशू हैं उनमें, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी उन्होंने आपको दिया है, कुछ नेगेटिव वाइब उन्होंने पहले ही आपको दिया है, लेकिन इस वीक में मुझे दिख रहा है कि कितना ज़्यादा दिया है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब किस हद तक उन्होंने आपके साथ गेम खेला या फिर माइंड गेम खेला, या फिर किस हद तक उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, बिहाइंड द सीन कितना कुछ था, ये आपको इस वीक में पता चलने वाला है। तो यस, अगर मैं जनरल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो पर्सनल लाइफ के लिए एक टावर मोमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि टावर मोमेंट मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स को भी, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उनको भी, और आप लोगों को भी मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो टावर कार्ड आता है या फिर डेथ कार्ड आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, कि आपके जिंदगी में सपोज कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो एक्चुअली तूफान खड़ा कर रहा है, ठीक है, पैरों तले जमीन खिसक रही है, लेकिन वो एक्चुअली जस्ट टेम्पररी है, ठीक है, वो लॉन्ग रन के लिए हमेशा अच्छा होता है। मतलब आप ही सोचो कि आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो और आपको पता तक नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस क्या है, और आप बहुत आगे आ गए हो और उसके बाद आके आपको पता चल रहा है, तो फिर कैसा होगा, कैसा होता लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको पहले से ही वो पता चल रहा है, हाँ वो दुख की बात होती है, ठीक है, वो हम टूट जाते हैं, वो सुन के तबाही आ जाती है लाइफ में, ठीक है, सब कुछ बिखर जाता है, नेचुरल है, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं किसी को, बहुत भरोसा करते हैं, तो वो भरोसा टूट जाता है, तो ये टावर मोमेंट बनता है, राइट, वो आता ही आता है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन बाद में जाके आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि एक झूठ के सहारे जीना इससे अच्छा है कि सच जान के हम कुछ दिन बाद हील करके मूव ऑन हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वही आ रहा है, ठीक है, कि आप इस वीक में कुछ सच जान रहे हो, किसी का कुछ सच जो आपको किसी ने आपको मैनिपुलेट किया था पास्ट में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पता था शायद, ठीक है, कि वो पर्सन ने पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया था, ओके, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इग्नोर किया था। रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना, उनको आपने इग्नोर किया था, ठीक है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये किसी अगर थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो तो उस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ जानना, ठीक है, या फिर फैमिली के बारे में कुछ जानना, फ्रेंड्स के बारे में कुछ जानना, ठीक है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। तो पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, ओके। ये जनरल रीडिंग है, तो बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि डायरेक्टली पार्टनर के साथ कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, यहाँ पे बहुतों के लिए मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है, अगर न्यू किसी के साथ आपने कोई रिलेशनशिप शुरू किया है तो वो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ जाने वाली है, ठीक है। अगर पास्ट में कुछ ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ था तो उनके बारे में आपको और सच या फिर और कुछ खुलासा आपके सामने होने वाला है, ठीक है। बट अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ऑलरेडी आप जिनके साथ भी डील कर रहे थे पास्ट में उन्हीं के साथ अभी भी हो, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ इश्यूज होने वाले हैं। रादर मुझे ये दिख रहा है कि आपको किसी और के बारे में कुछ पता चल रहा है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है। शायद आपको लगा था कि वो पर्सन आपके वेल विशर हैं, लेकिन आपको पता लगने वाला है कि नहीं भाई, वो पर्सन बिल्कुल भी आपके वेल विशर नहीं थे कभी भी, ठीक है। और आपका जो भी शक था उस पर्सन को लेकर वो सच था, ठीक है। बाकी मुझे रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उतना मुझे कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकता है, बट लवर्स का कार्ड आया आप लोगों के लिए, तो प्यार तो होगा ही, प्यार भी फील करोगे, लव भी फील करोगे, ठीक है। इश्यूज होगा, बाहर आओगे, जो नेचुरल होता है एक रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत ही कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है, बहुत ही एक अच्छी एक एनर्जी है पार्टनर के साथ, ओके। जो भी कुछ मुझे दिखा प्रॉब्लम, ठीक है, वो कुछ किसी और के लिए, ठीक है, जिनके साथ आप अभी लव लाइफ में डील कर रहे हो
उनके साथ कुछ कुछ उनसे कुछ खुलासा हो रहा है या फिर उनका इंटेंशन खराब है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है अगर पास में किसी के साथ आपने डील किया था, ठीक है, बैड ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो, तो उनके बारे में कुछ पता चल सकता है, या फिर किसी दोस्त किसी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पता चल सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अभी मैं बात करूंगी करियर को लेके। करियर को लेके एनर्जी बहुत सही है गाइज, मतलब मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जी है, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज नहीं देख रहे हो आप लोग, ओके। फाइनेंशियली ग्रोथ जो है वो एक स्टेबल ग्रोथ होने वाली है इस वीक में, कंप्लीट एक स्टेबल फाइनेंशियल ग्रोथ देखने वाले हो। कहीं पर भी आपको चिंता सता रही है फाइनेंशियली, कॉन्स्टेंट्स फेस कर रहे हो, नहीं, ये सब नहीं देखोगे, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर्ड एक ग्रोथ देखोगे, ठीक है। एक स्टेबल प्रोग्रेस हो रहा है, ये देख रहे हो, ओके। एंड जहां पर भी करियर में आपने एफर्ट्स दिया है वहां से आपको धीरे धीरे एक एक करके रिवॉर्ड आपको धीरे धीरे मिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है। एफर्ट्स के लिए आपने बहुत वेट किया, वेट कर भी रहे हो कहीं ना कहीं, माई एरीज लियो एंड सजिटेरियस व्यूअर्स। तो जहां कहीं भी आपने बहुत एफर्ट दिया था, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड में हो, चैनल है कोई, लोगों के सामने रह के आप कुछ काम करते हो, जो भी है, जहां पर भी आपने बहुत एफर्ट दिया था और हार्डवर्क पुट किया था और वहां से आप रिवॉर्ड्स के लिए वेट कर रहे थे, तो इस वीक में आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ आपको दिखेगा, ये, ठीक है, विच इज अ वंडरफुल थिंग, ओके। करियर के लिए बहुत सही एनर्जी है। हाँ, एनर्जी आपकी सही नहीं रहने वाली है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपको कुछ पता चलेगा, जो मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा वो शॉकिंग हो सकता है, थोड़ा सा दैट वुड शेक यू अप, ठीक है। अगर मैं सिंपली एक लाइन में बोलूं तो एनर्जी आपकी कुछ ऐसी रहेगी कि दैट वुड शेक यू अप, ठीक है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ओके। तो यस, हील करो खुद को, मैं यही कहूंगी, क्योंकि टावर मोमेंट टावर कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो लॉन्ग रन के लिए बहुत सही होता है, ठीक है। मतलब आपको कुछ बताया जा रहा है, और टावर कार्ड का मतलब ही है कि वो पर्टिकुलर चीज आपको भगवान बता रहे हैं, ठीक है। मतलब भगवान डिवाइन आपके पास आके वो चीज आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एंड वो खुलासा कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां पर आप रॉन्ग एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसको आप ट्रस्ट कर रहे थे, देख लीजिए। एक ऐसी एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो मुझे, जो कि हाँ, शॉकिंग हो सकता है, शॉकिंग होगा ही, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि हील करो गाइस, ठीक है। पास्ट की बातें आप जान रहे हो कुछ, उसको जानो, एक्सपीरियंस गेन करो, सीख लो उनसे, जो भी सिखाया गया है या फिर सिखाया जाएगा इस वीक में, वो सीख लो एंड लेट गो करो, ठीक है। जो हुआ है पास्ट में हुआ है, जो भी हुआ है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, आप खुद को हील करो, यही चीज मैं बोलूंगी। बाकी मुझे करियर के लिए मैंने कहा ही, बहुत सही एक वीक आप देखने वाले हो, ठीक है। हाँ, मैं ये भी साथ साथ कहूंगी करियर के लिए गाइस कि आप धीरे धीरे एफर्ट्स, जहां पर भी आपने एफर्ट्स पुट किया है, हार्डवर्क दिया है, मेहनत किया है, ठीक है, जिसके लिए भी, वहां से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आउटकम्स मिलेंगे, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है फिर करियर को, ठीक है। आपको सक्सेस धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन आपको इस वीक में भी कंटिन्यूअस एफर्ट्स देना है, ठीक है। ये आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, विच मीन्स कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स दो, फ्यूचर प्लानिंग करो, फ्यूचर के लिए स्टेप्स लो। एंड अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, जो भी कुछ होगा टावर मोमेंट, उसके लिए ये कार्ड को अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर की तरफ देखो, पास्ट में जो हुआ है आपको खुलासा भगवान ने दे दिया है, अभी उसको भूल जाओ एंड आगे बढ़ो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। चलिए यहाँ से इस वीक के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर माय एरीज व्यूअर्स। एंजल्स प्लीज मेरे एरीज व्यूअर्स को बता दीजिए कि इस वीक में क्या होने वाला है मेरे एरीज व्यूअर्स के साथ। थैंक यू। ओके, एरीज के लिए आ रहा है सक्सेस, आप सक्सेस देखने वाले हो। मैंने कहा है कि आप लोगों के लिए मुझे करियर में एक अलग ही सक्सेस, एक अलग ही न्यूनेस, न्यू फ्रेश बिगिनिंग, ठीक है, जहां पर बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत धीरे धीरे वो सक्सेस देखना, धीरे धीरे अबांडेंस देखना, ये सब कुछ आप लोगों के लिए मुझे वैसे भी दिख रहा था, ठीक है। तो अभी मैं चेक करूंगी लियोज के लिए गाइडेंस यहाँ से। थैंक यू एंजल्स, प्लीज मेरे लियोज के लिए, लियो व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि लियो व्यूअर्स के लिए क्या होने वाला है, ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर माय लियो व्यूअर्स, प्लीज एंजल्स। लियोस के लिए कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन, और ये मुझे
मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि कैसे कैसे कार्ड्स खुद को रिजोनेट करते हैं। लुक फॉर अ साइन का एक इलास्ट्रेशन देखिए और इसका इलास्ट्रेशन देखिए। काइंड ऑफ मुझे लियोज के लिए वही दिख रहा है, कि रेड फ्लैग्स आपको दिखाया गया था पहले भी और कहीं ना कहीं आपने इग्नोर किया था, ठीक है। तो वो आपने इग्नोर किया, लेकिन इस वीक में आपको फोर्सफुली वो दिखाया जाएगा, ठीक है। आपको साइन दिया जाएगा जो भी आप फिलहाल अभी अगर कहीं पर भी आप कंफ्यूज्ड हो या फिर इस एनर्जी में हो कि किसी पर शक हो रहा है, किसी के इंटेंशन पर शक हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको दिखा देंगे भगवान, ठीक है। साइन दिखा देंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं। हो सकता है वो साइन शॉकिंग हो, लेकिन फिर भी उस पर ट्रस्ट करना है एंड आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। सैजिटेरियस के लिए देखेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये वीक उनके लिए कैसा रहेगा फॉर माय सैजिटेरियस व्यूअर्स। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो अगर एनर्जी में दिक्कत हुई आप लोगों की, क्योंकि ये कॉमन एनर्जी है, मैंने कहा ही, ठीक है, कुछ तो पर्सनल लाइफ में आप फेस करने वाले हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो कि किसी के साथ शेयर करना है, किसी दोस्त को कॉल करना है या फिर फैमिली के साथ शेयर करनी है, अकेले झेल नहीं पा रहे हो जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, तो बेशक आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि आप करो, हेल्प लो किसी से, ठीक है। किसी के साथ जिंदगी अगर कुछ भी इस वीक में, क्योंकि टावर मोमेंट है तो एनर्जीज में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल ट्रॉमा फेस कर सकते हो, तो अकेले ही आपको सहना है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप आगे देखो, लोगों को देखो। अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके साथ भी चीजें शेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर कोई दोस्त है उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो फैमिली के किसी के साथ भी जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, उनके साथ शेयर कर सकते हो। ओके, जो भी कुछ हो रहा है वो अकेले अगर नहीं झेल पा रहे हो इस वीक में, तो बेशक आप आगे देख सकते हो, ठीक है, किसी को भी शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले झेलने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, नहीं, किसी से भी आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है जो कि कॉमन कार्ड है, ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए ही है, ये फॉरगिवनेस कार्ड है। तो जो भी होगा पर्सनल लाइफ में, ठीक है, ग्रजेस नहीं रखनी है, फॉरगिव करो एंड फॉरगेट करो, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। ये एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। चलिए कान्हा जी के डेक से देख लेते हैं कि कान्हा जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज व्यूअर्स के लिए। कान्हा जी क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? स्टे कनेक्टेड विद इन। ओके, खुद के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। अगर हो पाया तो प्लीज आप लोग मेडिटेट करो दिस वीक, क्योंकि इस वीक में मेडिटेट करना बनता है, ओके, क्योंकि एनर्जीज में प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेडिटेट करो, ठीक है, प्लीज मेडिटेट करो गाइज। जहां पर भी जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो माय एरीज व्यूअर्स, आपको वो आंसर खुद के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि अंदर से आपको डिवाइन की आवाज सुनाई देगी, तो आपको मेडिटेट करना है, ओके। लियोज के लिए देखते हैं मेरे प्यारे कान्हा जी। लियो व्यूअर्स के लिए प्लीज बता दीजिए कि क्या आ रहा है फॉर माय लियो व्यूअर्स। बी ओपन। ओके, तो भाई आपको बोला जा रहा है कि करियर में सक्सेस धीरे धीरे दिखेगा इस वीक, उसके लिए भी ओपन रहो, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। पर्सनल लाइफ में भी जो आपको दिखेगा, जो साइन आपको दिखाया जाएगा, जो ट्रुथ आपके सामने दिखाया जाएगा, जो क्लियरिटी आपके सामने दिखाया जाएगा, उसके लिए भी ओपन रहो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके की ब्लेसिंग ही है आपके लिए, लॉन्ग रन के लिए वो ब्लेसिंग ही है, ठीक है। तो आपको रिसेप्टिव बनना है, जो भी इस वीक में भगवान आपको देंगे बस रिसीव करो विथ ओपन आर्म्स। चलिए यहां से अभी सैजिटेरियस के लिए देखते हैं बी हम्बल। ओके,
सी वही चीज आ रहा है कि जो भी एंडिंग, जो भी चीज पर्सनल लाइफ में होने वाला है सैजिटेरियस के लिए आ रहा है कि प्लीज, क्योंकि सैजिटेरियस होते ही ऐसे हैं कि ग्रजेस रखते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज गुस्सा ना हो, प्लीज फ्रस्ट्रेशन ना रखो, प्लीज जो भी कुछ पर्सनल लाइफ में आपको सुनाई आपको पता चलेगा किसी के बारे में, फॉरगिव कर दो, ठीक है। बस जान लो कि वो वर्दी नहीं थे, ठीक है। जो भी आपने दिया उनको, उसके लिए वो वर्दी नहीं थे, ठीक है। भगवान ने आपको कुछ सिखाया, वो सीख लो और भूल जाओ, ठीक है। किसी के लिए भी कुछ ग्रज नहीं रखना है, ओके। खुद के लिए भी हम्बल रहो, भगवान के लिए भी हम्बल रहो। कोई एक एंडिंग मतलब एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, यही आपको याद रखना है। कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है रेस्पेक्ट, सबके लिए है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए है रेस्पेक्ट, विच मीन्स कि रेस्पेक्ट करो खुद को, रेस्पेक्ट करो भगवान को, रेस्पेक्ट करो दूसरों को। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है और इस वीक में आपको वो पता चल भी रहा है, तो हमेशा याद रखना कि डिवाइन ने ही करवाया है, ताकि आप कुछ सीख लो उनसे, ठीक है। एंड सीख लेके आप बेटर वर्जन में जाओ, ठीक है। तो एनीवे गाइज, ये आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख लूंगी आज कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 20th ऑफ February टू 26th ऑफ February, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देती हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि 20th ऑफ February से लेकर 26th ऑफ February तक क्या होने वाला है उनके लाइफ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और एक कार्ड, ओके। 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात जो जहाँ से मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग, वो ये है कि मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, इस वीक में ना आप बहुत ज़्यादा मनी फ्लो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी देखने वाले हो। सिर्फ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात नहीं करूँगी मैं रैदर ऐसे कहूँगी कि मनी एक्सपैंड हो रहा है, फिनेंशियल कंडीशन एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। फिनेंशियल कंडीशन में एक अलग ग्रोथ दिख रहा है, एक अलग वो इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। मतलब इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप लोग आ रहे हो, ओके, विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी वजह से आपके फैमिली की ओवरऑल जो फिनेंशियल कंडीशन है, जो फिनेंशियल स्टेटस है, वो एक नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। मतलब एक एक्सपेंशन देख रहे हो आप, आपकी और आपकी फैमिली भी, ठीक है। आपकी वजह से आपके अगर फैमिली कोई बिजनेस है या फिर अगर आप जॉब भी करते हो, ठीक है, तो जो भी है वहां से मुझे दिख रहा है कि एक अलग
फिनेंशियल गेन आप देख रहे हो, ठीक है। फिनेंशियली बहुत सही एक वीक रहने वाली है। अदर देन दैट मैं अगर करियर की बात करूं तो मुझे यहाँ पर आप लोग बहुत लोग यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे दिख रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो एंड साथ साथ जॉब भी कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो पढ़ाई भी कर रहे हो एंड साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। एक से ज्यादा आप वेज अपना रहे हो ताकि आप और ज्यादा अर्न कर सको, ठीक है। इस एनर्जी में आप हो। बाकी मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर की अगर मैं बात करूं, करियर में आप एक अलग करियर एक एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है करियर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है करियर, ओके। अगर करियर के लिए आपने कुछ प्लान किया था, लॉन्ग टर्म सोच के अगर आपने कुछ प्लान करके रखा था और बस वेट कर रहे थे आपकी कब स्टेप लेना चाहिए, कब स्टेप लेना चाहिए, तो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि इस वीक में आप स्टेप ले रहे हो, ठीक है। जो भी प्लान आपने किया था पास्ट में फॉर योर करियर, ठीक है, ताकि करियर को उस मुकाम तक आप लेके जा सको, उसके लिए जो भी आपने प्लान आउट किया था उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। एंड आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि वो हर एक स्टेप, हर एक जो प्लान है वो वर्कआउट कर रहा है, परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है कि अगर आप कहीं पे बिजनेस ओपन करना चाहते थे और प्लान आउट कर रहे थे तो इस वीक में आप पहला कदम, फर्स्ट इनिशिएटिव आप ले रहे हो वहां पे, ठीक है। बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे थे तो पहला कदम ले रहे हो वहां पे, ठीक है। अगर आप करियर में कुछ आप सोच रहे थे रिगार्डिंग बाहर से कुछ ऑफर या फिर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो सी 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच सेज कि बाहर से वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, वो पर्टिकुलर ऑफर आपको मिलने वाला है। चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हो बाहर कहीं से, तो जो भी है वहां से कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, वो पर्टिकुलर ऑफर, अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीक में करियर के लिए बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है एंड साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों की बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपकी अगर एनर्जी की मैं बात करूं फॉर दिस वीक, आप लोग फर्स्ट तो थिंग मैंने कहा कि मल्टीटास्किंग करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। और कैसे अर्न किया जाए, और कैसे अर्न किया जाए, ये सब कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो दिमाग में, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि दोनों साइड में ही बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी, आपकी कंसंट्रेशन पर्सनल लाइफ में भी देना पड़ रहा है, आपकी कंसंट्रेशन करियर में भी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बैलेंस करने की कोशिश करो आप, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, इस एनर्जी में आप हो, ठीक है। मतलब आपको शायद खुद के लिए भी उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस वीक में, मी टाइम जो होता है, ठीक है, खुद के लिए भी उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ होगा। तो आप बस बैलेंस करने में लगे रहोगे कि दोनों को ही अच्छे से आगे बढ़ाना है, ऐसी एक एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। और अगर मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं पर्सनल लाइफ की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि एक पास्ट की एनर्जी इस वीक में आपके सामने आने वाली है, ठीक है। पास्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, या फिर पास्ट के कोई भी पर्सनल लाइफ में जो छूट गया था पास्ट में, ठीक है, जो पर्सन, वो इस वीक में आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूं कि शायद आपने उनसे मूव ऑन किया था पास्ट में, ठीक है, या फिर उन्होंने भी छोड़ दिया था, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकता है ये चीज। बट आपने अगर सोचा था कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है तो वो किया था फिजिकली, ठीक है। एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं उनके बारे में आप सोचते रहते हो, ठीक है, या फिर दिल ही दिल में कहीं ना कहीं अभी भी भगवान को आप कहते हो कि क्या सच में वो पर्सन फिर से नहीं आ सकते हमारे लाइफ में, या फिर क्या सच में उनके साथ फिर से कभी मुलाकात नहीं होगी, कभी बात नहीं होगी। तो वो पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों के लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है। एक पास्ट पर्सन से आप आमने सामने होने वाले हो, ठीक है। आमने सामने मतलब ऐसा नहीं है कि मीट करने वाले हो, ठीक है, कॉल मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, हो सकता है ये, लेकिन एक पास्ट किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। मुझे इतना कुछ ह्यूज इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप पास्ट पर्सन से आप
आमने सामने तो हो जाओगे, लेकिन एज मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको लगा था एक टाइम के बाद कि ये पर्सन फिर से कभी नहीं लौट के आने वाले हैं, तो आप अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ रहे थे, ठीक है, मतलब आगे बढ़ रहे थे। ओके, अभी इस वीक में वो पास्ट पर्सन लाइफ में वापस आ रहा है। वो जो भी पास्ट पर्सन है उनके साथ जो एनकाउंटर आपका हो रहा है, उससे क्या होगा, आप फिर से बैक एंड फोर्थ करने लग जाओगे एनर्जेटिकली, ठीक है। आप सोचना नहीं चाहोगे, फिर भी इनके बारे में सोचोगे आप, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, हमने तो मूव ऑन किया है, फिर क्यों बार बार इनकी याद आ रही है, ठीक है। और आप मूव ऑन भी करना चाहोगे, आप इनको भी जाने नहीं देना चाहोगे। तो एक अलग टर्मोइल में आप दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पास्ट पर्सन आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आप और ज्यादा इमोशनल डिसबैलेंस में आ रहे हो, और ज्यादा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन में आ रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि हम जब एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि शायद ये चैप्टर क्लोज है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने कहा ऑलरेडी कि आपने आगे तो ये तो डिसाइड तो कर लिया था, और शायद आप आगे बढ़ भी गए हो, वो फिजिकली, ठीक है। एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी वो है चीज। जब भी आप इनके बारे में याद करते हो, अभी भी वो है चीज कि कैसे वो पर्सन फिर से हम दोनों में क्या सच में कोई बातचीत नहीं होगी फिर से, ये पर्सन कभी भी फिर से नहीं आएंगे, कैसे ये पर्सन फिर से नहीं आएंगे, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पर्सन इनके साथ बिल्कुल भी कंप्लीट डिस्कनेक्टेड हो गए हैं हम। ये सब कुछ एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर था। तो अभी जब ये पर्सन आ जाएंगे आपके सामने, तो आप की एनर्जी जो है, या फिर आपके जो माइंड जो आपने बिल्कुल सेट करके रखा था कि हम वो चैप्टर शायद क्लोज है, हमको आगे बढ़ना चाहिए, अभी फिर से वो चैप्टर खुल जाएंगे तो क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम थोड़े से समझ नहीं पाएंगे एट फर्स्ट कि क्या करना चाहिए। हमने तो मूव ऑन किया है, और एक साइड में अच्छा भी लगेगा कि वो पर्सन फिर से आपके सामने है, एक साइड में आपको बुरा भी लगेगा कि क्यों आ गए हैं, हम तो ठीक थे, सही थे, फिर से ये पर्सन आ गए, अभी फिर से टर्मोइल में आ गए, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ठीक है, बट प्रोफेशनल लाइफ बहुत सही रहने वाली है, ठीक है। तो फिर आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। यहां से देखते हैं फॉर माई टॉरस व्यूअर्स, एंजल्स प्लीज बता दीजिए मेरे टॉरस व्यूअर्स को कि ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर माय टॉरस व्यूअर्स। एंजल्स, थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि जहां पर भी कंफ्यूजन हो रहा है, जहां पर भी इमोशनल टर्मोइल आप फेस कर रहे हो, वहां पर क्लियरली कम्युनिकेट करो, ना कि अवॉइड करो, एस्केप करो, ठीक है। ये इस कार्ड के साथ साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है टॉरस व्यूअर्स के लिए, ठीक है, कि गाइस सी, यस, ये जो भी मैंने अभी कहा, ठीक है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के लिए है ही, ठीक है, बट आप लोगों के लिए स्पेशली आ रहा है कि किसी से आपको कम्युनिकेट मिलने वाला है इस वीक में, ठीक है, माय टॉरस व्यूअर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर कंफ्यूजन में रहें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन फेस कर रहे हो इस वीक में, या फिर इमोशनल टर्मोइल फेस करो, अप्स एंड डाउन्स फेस करो, तो खुद के साथ भी कम्युनिकेट करना है कि आपको क्या चाहिए, एंड साथ ही साथ दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, तो प्लीज कम्युनिकेट करते रहो इस वीक में, ठीक है। एंड बाकी तो यस, कम्युनिकेशन मिल भी रहा है आप लोगों को इस वीक में। लेट्स सी, मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए एंजल्स प्लीज बता दीजिए, एंजल्स प्लीज मेरे वर्गो व्यूअर्स को बता दीजिए कि कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक फॉर माय वर्गो व्यूअर्स। देयर इज समथिंग बेटर, तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इमोशनल टर्मोइल फेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इमोशनल डिससैटिस्फाइड फेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा याद रखना है कि आगे हमेशा बेहतर से बेहतरीन कुछ आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है फॉर माय वर्गो व्यूअर्स, ठीक है, कि पास्ट में जो भी कुछ था शायद वो बेहतर था, लेकिन हमने मूव ऑन किया है, अभी वो पास्ट की एनर्जी फिर से वापस आ रही है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो डिसीजन आपके हाथ में है। एंजल कभी भी आपको डिसीजन लेने में फोर्स नहीं करते हैं, राइट, लेकिन एंजल्स आपको पाथ दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि
अगर आप कोई भी कंफ्यूजन में फंस गए कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, फिर से आपको उस पास्ट पर्सन के साथ फिर से कोई एक चैप्टर ओपन करना चाहिए, जो भी है आप लोगों के लिए आ रहा है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर। ठीक है, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपके हाथ से कुछ छूट रहा है या फिर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। आपको कुछ भी चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हमेशा बेहतर से भी बेहतरीन चीज आगे रखा हुआ है। ये आपको इस वीक में याद रखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए यहाँ से अभी कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू एंजल्स। प्लीज मेरे कैप्रिकॉन व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो वीक है ये कैसा रहने वाला है फॉर माय कैप्रिकॉन व्यूअर्स। रिकंसिडर, ओके सी, ये तो कॉमन मैसेज था ही। ठीक है, जब मैंने अलग अलग से ओरेकल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस निकाला तो तीन ही कार्ड्स में टॉरस के लिए भी, वर्गो के लिए भी, कैप्रिकॉन के लिए भी एक ही चीज, एक ही मैसेज मुझे मिला कि गाइस जब आप पास्ट की चीजों को फेस करोगे तो जहां पर भी आप कंफ्यूजन फेस करोगे, ठीक है, जहां पर भी आप इमोशनल टर्मोइल की पास्ट के पर्सन के साथ पास जाना चाहिए, उनके साथ सब कुछ रिजॉल्व कर लेनी चाहिए, या फिर आगे हम बढ़ गए हैं तो आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। जब भी ये चीज आप फेस करोगे, तीनों के लिए ही टॉरस के लिए भी, वर्गो के लिए भी, कैप्रिकॉन के लिए भी, मुझे एक ही मैसेज मेरा कि आपको हमेशा रिकंसिडर करना है क्या, कि पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। ठीक है, और आगे आप बढ़ गए हो अगर फिजिकली भी, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ रीजन है कि क्यों आप आगे बढ़ने की डिसीजन आपने लिया था पास्ट में। ठीक है, तो अगर जो भी आप इस वीक में डिसीजन ले रहे हो, अगर वो पास्ट के बारे में कुछ है डिसीजन, ठीक है, कि कहीं पास्ट जो भी पर्सन है क्या उनके साथ फिर से वो चैप्टर ओपन करना चाहिए, अगर ये आप सोच रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि रिकंसिडर करो। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड भी मैं दिखा देती हूँ, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको बोला जा रहा है कि पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। तो ये जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये तीनों के लिए है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए जनरल एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ है, ठीक है, वो आप एनकाउंटर शायद इसीलिए करोगे, भगवान आपके सामने वो पास्ट की एनर्जी इसीलिए लाएंगे ताकि आपको हिम्मत मिले कि लेट गो कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ हमारे पास नहीं है तो लेट गो करने की बात ही नहीं आती है, लेकिन हम जब ऐसी कुछ चीजों को हम एनकाउंटर करते हैं जिसको लेट गो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब आता है कि लेट गो आप कर पाते हो या नहीं, आपने सीखा है या नहीं। इसीलिए शायद आपके सामने आ रहे हैं ये पास्ट की एनर्जी। तो तीनों के लिए ही तीन जोडियाक साइंस के लिए ही कहा जा रहा है कि प्लीज रिकंसिडर करो। अगर पास्ट में जाने का मन कर रहा होगा इस वीक में, तो प्लीज रिकंसिडर करो। ठीक है, एंड हो सके तो आगे देखो, न्यू कुछ देखो। ठीक है, चलिए कान्हा जी से पूछते हैं कि क्या आ रहा है फॉर माय टॉरस व्यूअर्स। कान्हा जी प्लीज बता दीजिए कि इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है फॉर माय टॉरस व्यूअर्स आपके पास। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। अच्छे से सोचो, खुद के साथ कम्युनिकेट करो एंड उसके बाद ही कोई एक्शन लो, कोई डिसीजन लो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए यहाँ से अभी वर्गो के लिए देखते हैं। थैंक यू माय डिवाइन, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज बता दीजिए मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए, बता दीजिए कि इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर माय वर्गो व्यूअर्स। न्यू क्रिएशन, ओके सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैवल इफ नीड बी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने कहा कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ मिल रहा है एंड इट इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, पास्ट की चीजों को पास्ट में ही रखो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए आ रहा है कि इस वीक में बहुत कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो आप लोग, करियर में भी बहुत कुछ न्यू देख रहे हो। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, मनी फ्लो बहुत देख रहे हो एंड साथ ही साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी आ रहा है कि पास्ट नहीं, आगे देखो। ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, कुछ न्यू रिश्ते, न्यू पर्सन को अलाउ करो, ना कि पास्ट किसी को। एनीवे यहाँ से देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज बता दीजिए मेरे कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक ही कार्ड्स लूंगी।
स्टे कनेक्टेड विद इन। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज मेडिटेट करो, आप लोग हो सके तो खुद के इंट्यूजन की आवाज सुनो, खुद के अंदर की आवाज सुनो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आप इस वीक में फेस करते हो तो प्लीज आप खुद के साथ कनेक्टेड रहो। खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। आपके अंदर की आवाज के थ्रू ही आपसे डिवाइन बात करेंगे, ठीक है। तो वो सुनना है, रेड फ्लैग्स कभी भी इग्नोर नहीं करनी है, ओके। अगर अंदर से कुछ आपको कहा जा रहा है तो प्लीज उसको सुनो, ना कि उसको डाउट करो, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। तो सी गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि क्या होने वाला है इस वीक में, ठीक है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपकी राशि जेमिनी, लिब्रा एंड या फिर एक्वेरियस है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी टू 26th ऑफ फरवरी, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक, ओके। तो फिर चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू माई डिवाइन एनर्जीज, माई डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बता दीजिए कि ये जो वीक दैट इज़ फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी टू 26th ऑफ फरवरी कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लाइफ में। Ace of Cups, wonderful. Okay, Two of Swords. Nine of Pentacles. Okay. Three of Cups. ठीक है। Wheel of Fortune. ठीक है, समझ गई मैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड है ये एक जनरल एनर्जी दे रही है मुझे, ठीक है। जनरल एनर्जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तीनों के लिए ये कार्ड कॉमन है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो आप लोग इस वीक में, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में है हो, खुद में वो बिलीफ अलग ही लेवल पे है, ठीक है। कि हम अगर कुछ मांग रहे हैं जिंदगी से, ठीक है, तो वो हम खुद हासिल करके रहेंगे, इस एनर्जी में है। आप लोग खुद के वर्थ, खुद के वैल्यू को आप लोग अच्छे से समझ रहे हो इस वीक में, और कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, कहीं पे नहीं, ठीक है। मतलब जहां कहीं भी आपको नेगेटिविटी दिख रही है या फिर जहां कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है, लोग मुझे उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वहां से आप मूव आउट करने की डिसीजन ले लोगे, ठीक है। और सोचोगे भी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। तो वहां से बिल्कुल भी यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस दिस वीक, ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। अभी मैं बात करूंगी आपके पर्सनल लाइफ से मैं शुरू करूंगी रीडिंग, क्योंकि मुझे वहीं पर कुछ इशू दिख रहा है। तो मैं हमेशा इशू से शुरू करती हूँ ताकि मैं लास्ट में जब गुड न्यूज़ मैं दूँ तो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एनीवे, तो पर्सनल लाइफ में जो इशू मुझे दिख रहा है वो ये है कि इस वीक में आप कंफ्यूज रहने वाले हो पर्सनल लाइफ को लेके। कैसा कंफ्यूजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं कंफर्म होकर एक जनरल मैसेज की बात करूँ तो ये सब
कंफ्यूज रहने वाले हो पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट एंड न्यू, ये दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आपके पास्ट में कोई है जिनके साथ आपने डील किया था, लेकिन अभी वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि वो आ रहे हैं इस वीक में, ठीक है। उनके साथ एक एनकाउंटर हो रही है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ग्रुप में ही वो कोई पर्सन था, ठीक है, तो फिर से कोई पार्टी में आप मिल सकते हो उस पर्सन से, ठीक है, और फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। एंड इस वीक में कोई एक न्यू पर्सन भी मुझे, न्यू एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वीक में कि आपको पास्ट पर्सन के साथ जाना चाहिए या फिर आपको न्यू किसी पर्सन, जो भी न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो उनको आपको चांस देना चाहिए, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कंफ्यूजन ये होने वाला है कि क्या आपको पास्ट पर्सन के साथ फिर से स्टार्ट करना चाहिए या फिर जो पीछे छूट गया उसे पीछे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूजन दिख रही है आप लोगों के पर्सनल लाइफ में। आप पर्सनल लाइफ को लेकर आप कंफ्यूज होने वाले हो। बाकी मुझे पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है, बस इतना इशू दिख रहा है कि आपको दो रास्ते आपके सामने भगवान खोल देंगे पर्सनल लाइफ में और आप हो जाओगे कंफ्यूज कि किस रास्ते में जाना चाहिए और किस रास्ते को शट ऑफ करना चाहिए, ठीक है। इस एनर्जी में आप लोग पर्सनल लाइफ में रहने वाले हो। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो भाई क्या ही बात करूं मैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ में आप बहुत कुछ देख रहे हो इस वीक में, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है इस वीक में। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो। एंड बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि काम के सिलसिले में आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, ठीक है। कहीं किसी डिफरेंट सिटी में जा रहे हो या फिर डिफरेंट कंट्री में भी जा सकते हो, लेकिन कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। तो इस वीक इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग फॉर यू, ये आ रहा है, ठीक है। यस, करियर में आप कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ तो अचीव कर रहे हो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे करियर में, ठीक है। जो भी चीज के लिए आप वेट कर रहे थे पर्टिकुलरली, ठीक है, बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत ज्यादा ही मेहनत किया, ठीक है। और आप वेट कर, सब्र कर रहे थे, पेशेंस आपने रखा था कि एक ना एक दिन उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो यस, इस वीक में आपको मिलने वाला है। सी, इस फॉर्चून का भी कार्ड है, तो ये जो किस्मत का पहिया है ये घूमने वाला है इस वीक में आपके लिए। और ये जो कार्ड है ये कंप्लीटली मुझे दिख रहा है आपके करियर के लिए, ठीक है। मतलब करियर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत फॉर्चून देखने वाले हो, गुड लक देखने वाले हो, ठीक है। लक आपके साथ है, आपके करियर एरिया में लक आपका साथ दे रहा है, ऐसा आपको फील होने वाला है, ठीक है। आपने जो भी काम किया है, मेहनत किया है, दिस वीक इज योर रिवॉर्ड टाइम, ठीक है। आप खुद को देख रहे हो कि आप खुद वो रिवॉर्ड हासिल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब भी करते हो, जो भी आप करते हो करियर में, ठीक है, जहां पर भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है वहां से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। कोई एक कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है आपके करियर में, ठीक है। करियर रिलेटेड कुछ ऐसा हासिल आप कर रहे हो, कुछ ऐसा न्यूज आपको मिल रहा है। हो सकता है कि बाहर कहीं पे आपने सोचा था कि काश आपको भेजा जाए वहां पे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज हो रहा है, आपको ही भेजा जा रहा है कंपनी से, ठीक है, वो डील क्रैक करने के लिए या फिर वो क्लाइंट हैंडल करने के लिए। तो आप उस बात को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, जहां पर भी जो भी मेहनत आपने किया है, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आपको मिल रहे हैं, तो कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है, ठीक है। कोई आप सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, कोई कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आप देख रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत सही टाइम दिख रहा है, ठीक है। ओके, बिजनेस में बहुत आपने एफर्ट दिया, अभी इस वक्त ये जो वीक रहेगा थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हल्के में ले लो काम को, नहीं, कंटिन्यूअस एफर्ट एंड हार्ड वर्क तो दे ही सकते हो, लेकिन स्ट्रेस वाइज, ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी वाइज, टेंशन वाइज आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि इस वीक में बहुत सारे ऑर्डर्स बैक टू बैक आपके पास आएंगे, ठीक है। एफर्टलेसली मनी फ्लो, एफर्टलेसली प्रॉस्परस आप होते रहोगे, ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं करियर की बात करूं तो बहुत सही एनर्जी रहने वाली है करियर में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सही एनर्जी है, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि डिलेज आर ओवर। तो करियर में जो भी डिले आप फेस कर रहे थे, ठीक है, कुछ वेट, मैंने कहा ना कि कुछ चीजों के लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है, पेशेंस, ओके, सब्र आपने रखा था,
तो वो डिले ओवर हो रहा है और वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड उसकी वजह से आप फैमिली के साथ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। जो इशू है, छोटा मोटा इशू है, वो है पर्सनल लाइफ को लेके। क्या है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हो पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। मुझे एक कंफ्यूजन दिख रही है पर्सनल लाइफ को लेके, एक कंफ्यूज एनर्जी में आप हो। बाकी तो वैसे पर्सनल लाइफ में कुछ ह्यूज इशू नहीं है, मतलब दो रास्ते के बीच में फंस जाना, ऐसा एक एनर्जी, ऐसी एक एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। चलिए यहां से अभी मैं जेमिनाई के लिए चेक करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दे दीजिए फॉर दिस वीक। थैंक यू एंजल्स। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू गाइज। जेमिनाई व्यूअर्स के लिए ये आ रहा है कि आप इस वीक में बिग हैप्पी चेंजेस देख रहे हो, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है कि करियर के लिए ये चेंज आ रहा है, ओके। वंडरफुल, बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज होने वाला है, ठीक है। यस, आपने शायद सोचा नहीं था, वेट तो आप कर रहे थे उस पर्टिकुलर चेंज के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए, जो भी है, जो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वेट तो आप कर रहे हो, लेकिन आपने सोचा नहीं था कि इस वीक में वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, एंड अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ना, तो एक सरप्राइज जैसे फील होने वाला है। वंडरफुल। चलिए अभी मैं लीब्रा के लिए चेक करूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज बता दीजिए मेरे लीब्रा व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास एंजल्स फॉर दिस वीक। अबांडेंस, मेरे लीब्रा व्यूअर्स के लिए है अबांडेंस। बहुत सारा अबांडेंस, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत हैप्पीनेस देखने वाले हो आप प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ इशू मुझे दिख रहा है। तो सी बैक टू बैक मुझे दिख रहा है जेमिनाई के लिए भी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सही है, लीब्रा के लिए भी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सही है। मैंने कहा प्रोफेशनल लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, और क्या ही मैं बोलूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही है, कर्मा का कार्ड है, मतलब गुड कर्मा का कार्ड है, कि जहां पर भी आपने जो भी मेहनत किया है उसका फल आपको मिल रहा है इस वीक में। फॉर्चून आ रहा है, गुड लक आ रहा है। तो सी लीब्रा के लिए भी आ गया अबांडेंस, ठीक है। शावर हो रहा है, शावर्ड हो रहा है अबांडेंस आपके ऊपर। वंडरफुल गाइस। अभी मैं चेक करूंगी एक्यूरेस के लिए, राइट? यस। चलिए, थैंक यू एंजल्स। प्लीज बता दीजिए मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है मेरे एंजल्स आप लोगों के पास फॉर दिस वीक। एक्यूरियस के लिए आ रहा है बी असर्टिव। इसका मतलब ही ये होता है कि आपके हाथ में ही वो है, ठीक है। मतलब आप इस एनर्जी में हो, वेट, आप इस एनर्जी में हो जहां पर आपके हाथ में ही वो वैंड है, वो चाबी है, जिसके सहारे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। इस वीक में आप इस एनर्जी में आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ रहे हो, जहां पर बस बिलीव रखो, ठीक है। आप कुछ भी स्टेप लोगे वही सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स के लिए आ रहा है कि आप लोग बस एक्टिव रहो अपने करियर में, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप करियर में अच्छा टाइम देखोगे तो एफर्ट्स कम नहीं करना है, ठीक है। वो एफर्ट्स, वो हार्डवर्क, वो मेहनत कंटिन्यूअसली देते जाना है, करते जाना है, ठीक है। तो करियर के लिए जो भी आप प्लान आउट करोगे वही आपको हासिल हो रहा है। सी, ये जो कार्ड है इसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि वो दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो प्रॉस्परस होने के दरवाजे, वो अबांडेंट होने के दरवाजे, वो चाबी आपको मिल रहा है इस वीक में, विच इज अ वंडरफुल थिंग। अभी मैं यहां से कान्हा जी के डेक से भी चेक करूंगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने किसका चेक किया था? जेमिनाई का, राइट? यस। तो फिर लेट्स सी। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज मेरे जेमिनाई व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या गाइडेंस है उनके लिए आपके पास। मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। शेयर योर बाउंटीज। वंडरफुल। आपको बोला जा रहा है कि मैंने कहा ना कि प्रॉस्परस भी होने वाले हो, अबांडेंट भी होने वाले हो, तो आपको कान्हा जी ये कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा चैरिटी करो इस वीक में, ठीक है। एनिमल्स को खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, ठीक है, क्योंकि आप गुड कर्मा कलेक्ट करोगे। दिस वीक इज ऑल अबाउट कर्मा। तो आप
चैरिटी करोगे, भूखे को खाना खिलाओगे, थोड़ा सा आप यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको डबल मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए लिब्रा के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी। प्लीज़ मेरे लिब्रा व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स फॉर दिस वीक। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपके लाइफ के हर एक एरिया प्रोटेक्टेड है। आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज आप कोई भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी कोई इशू अगर आप इस वीक में आप फेस करोगे तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड थे हमेशा से ही। जहां पर भी आपने मेहनत पुट किया था, जहां पर भी आपने बहुत मेहनत किया था, वेट किया था, मैंने कहा ना कि कुछ तो वेट कर रहे हो, कुछ आप सबर आपने रखा हुआ है, तो वहां से ही आपको अबांडेंस देखने को मिलेगा। आप प्रोटेक्टेड हो, करियर प्रोटेक्टेड है, सब कुछ, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपके लाइफ के हर एक एरिया प्रोटेक्टेड है। इस वीक में आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। एंड डिवाइन प्रोटेक्शन जब देखने को मिलता है तो कैसे देखने को मिलता है? अबांडेंस से ही। वंडरफुल। अभी मैं एक्यूरेस के लिए चेक करूंगी। थैंक यू सो मच कान्हा जी। प्लीज मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स के लिए कान्हा जी आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर माय एक्यूरेस व्यूअर्स फॉर दिस वीक। नहीं, दो कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आपको बोला जा रहा है थिंक एंड एक्ट वाइजली। सी, ये भी मैंने कहा कि एक्टिव रहने का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि आपके हाथ में ही है सब कुछ, ठीक है। सक्सेस भी आप ही हासिल करोगे। अगर आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी कर दिया तो फिर आप सक्सेस को खो भी सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो सोच समझ के आपको कदम लेनी है। अगर आप सोच समझ के अच्छे से प्लान आउट करके कदम लेते हो तो सक्सेस आपकी है, क्योंकि आपके हाथ में ही वो चाबी है, ठीक है। वो की है, की टू सक्सेस। ये आपको बोला जा रहा है फॉर दिस वीक। वंडरफुल, वंडरफुल एंड वंडरफुल। तो एनीवे, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपकी राशि कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस है तो यस, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी टू 26th ऑफ फरवरी, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से thank you so much Mother Universe, thank you Archangel Michael, thank you my divine energies, my divine spirit guides, thank you Mother Universe। प्लीज़ बता दीजिए मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स के लिए कि ये वीक दैट इज़ फ्रॉम 20th ऑफ फरवरी टू 26th ऑफ फरवरी इन लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। सबसे पहला कार्ड ही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ओके, ठीक है। स्ट्रेंथ, ठीक है। Nine of Swords, Page of Cups,
ओके भाई, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है गाइस, अगर मैं इस वीक की बात करूं तो मुझे चीज़ें थोड़ी स्टक दिख रही हैं। ठीक है, आप का जो ये वीक रहेगा ये थोड़ा सा स्टक आपको लग सकता है। चीज़ें जैसे मतलब आपने जैसा सोचा था, ठीक है, वैसा नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा आपको लग सकता है फॉर दिस वीक। मैं बस इस वीक की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, तो बस इस वीक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको लग सकता है कि सब कुछ जैसे डिलेड हो रहा है। ठीक है, सब कुछ जैसे प्लान्ड आउट वे में नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ अलग ही हो रहा है। ओके, आपने कुछ सोचा था अलग और इस वीक में आप चीज़ें अलग देख रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर मैं स्टार्ट करूं इस कार्ड को देखते हुए, ठीक है, मैं आपके कार्ड स्प्रेड के साथ जब इस कार्ड को देख रही हूं तो मुझे दिख रहा है कि दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कर्मा फॉर यू गाइज। ठीक है, मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, इस वीक में ना आपके लाइफ में कर्मा का एक अलग ही रोल आप देखोगे। ठीक है, अगर आपने कहीं पे अच्छा किया है, ठीक है, तो आपको आगे जाके अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे कुछ भी आपने अनइंटेंशनली भी कुछ गलत आपने किया है तो इस वीक में आप उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कहा क्योंकि मुझे कार्ड्स दिख रहा है, तो मैं झूठ नहीं कहूँगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती कभी भी। जो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं वो जानते हैं। एनीवे, तो बात ये है अभी कि अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, ठीक है, पहले ना मैं एनर्जीज की बात करती हूं। ठीक है, आपकी पर्सनल एनर्जी, ठीक है, कैसी रहेगी, वहां से रीडिंग स्टार्ट करूंगी मैं आप लोगों की। अगर मैं एनर्जी की बात करूं ना तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि मतलब सुबह उठ रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं करना है, लड़ना है। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन के साथ लड़ना है, स्ट्रगल के साथ लड़ना है, हार नहीं माननी है। और जब रात को सोने जा रहे हो वो मोटिवेशन सब कुछ टाटा बाय बाय हो रहा है और आप आ रहे हो फिर इस एनर्जी में। आप रो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो कि लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ना ही पर्सनल लाइफ सही चल रही है, ना ही प्रोफेशनल लाइफ सही चल रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो क्या करना है। ठीक है, और हर एक दिन इस वीक में आप मुझे इसी एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, सुबह उठ रहे हो तो एक अलग मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन या फिर कुछ कर रहे हो। ठीक है, खुद को वो पॉजिटिव कर रहे हो और रात को जाते जाते आप नेगेटिव हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसा आपको चाहिए वैसे आपको इस वीक में कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल लाइफ की तो मुझे दिख रहा है कि आपको छोटा मोटा कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर इस करियर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, जो कि बहुत ही बहुत ही लाइट है। ठीक है, कोई रिवॉर्ड, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है लेकिन वो आपके एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब आपने जो सोचा था अपने करियर को लेके, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं करियर के बारे में ही सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो करियर को लेके ही सबसे पहले मैं बात करूंगी। मुझे ये दिख रहा है कि करियर में कुछ तो आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ तो आपको मिल रहा है करियर में, बहुत ही छोटा कुछ मिल रहा है, लेकिन ना बीइंग ऑनेस्ट आपके एक्सपेक्टेशन के साथ वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब आपने कुछ सोचा कुछ और था और आपको मिल कुछ और रहा है, मतलब ऐसा आपको लगने वाला है। ठीक है, आप ये कंसिडर नहीं करोगे कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको मिलता चला जाएगा। नहीं, आपको फील होने वाला है कि हमने तो कुछ बड़ा सोचा था और हमको देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जब वो बहुत ही कुछ छोटा जो भी चीज़ है, वो रिवॉर्ड है या फिर वो ऑफर है या फिर वो अपॉर्चुनिटी है, जो भी कुछ मिलेगा बहुत ही छोटा कुछ, बहुत ही कम कुछ मिलेगा और इसकी वजह से और ज़्यादा परेशान आप करियर को लेके होने वाले हो। जब आप यहाँ से इस वीक से जब आप आगे देखोगे आपको क्या फील होने वाला है कि करियर डार्क है, फ्यूचर डार्क है।
ठीक है। फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है, फ्यूचर को लेके बहुत परेशानी झेलने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप इनसोम्निया के एनर्जी में आ रहे हो। रात को मैंने कहा ना कि रात को सोते सोते हर एक मोटिवेशन टाटा बाय बाय हो रहा है, एंड आप आ रहे हो इस एनर्जी में कि भाई क्या करना है, क्या हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। करियर तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ठीक है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है आपके लिए। करियर की मैं अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, कम है, बहुत ही कम है, और कम से ही शायद आप बाद में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन इस वीक में आपको ऐसा लगने वाला है कि ये इतना कम तो नहीं होना चाहिए था, मेरे करियर में तो कुछ और बड़ा कुछ मुझे मिलना चाहिए था, तो ये क्यों मिल रहा है? तो फिर क्या मैं सही ट्रैक में नहीं हूँ? तो फिर क्या हमको कुछ और देखना चाहिए क्या? बहुत कुछ वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे हो करियर को लेके, ठीक है। अभी मैं हाँ, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद बाहर कहीं जाना चाहते हो, ठीक है। कहीं पे पढ़ने के लिए जाना चाहते हो अब्रॉड, या फिर डिफरेंट किसी सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, या फिर जॉब के लिए जाना चाहते हो, जो भी है, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऑफर तो आपके पास आ गया है, ठीक है, लेकिन कुछ डिले आप फील कर रहे हो, ठीक है, इस वीक में, विच मीन्स कि वीजा का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं जिसके लिए आप ऑफर तो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो वहां पर, ठीक है। और इसकी वजह से आप और ज्यादा परेशान हो रहे हो कि वक्त निकल जा रहा है लेकिन आपका करियर ठीक से स्मूथ नहीं हो पा रहा है। ओके, ये मुझे एनर्जी, हो सकता है कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया ये। ओके, नाउ मैं बात करूंगी पर्सनल लाइफ को लेकर। पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि मैंने कहा ना कि कुछ भी सही नहीं है इस वीक में उतना ज्यादा, ठीक है। पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि पास्ट में शायद कुछ हुआ है, कुछ छूट गया है। पास्ट में कुछ डिवोर्स वगैरह हुआ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं पता मैंने डिवोर्स क्यों कहा, हो सकता है यहाँ पे कोई शादीशुदा है जो मेरी ये रीडिंग देख रही है, ठीक है, या फिर देख रहे हैं। ओके, तो जो भी है वो डिवोर्स हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है पास्ट में। ओके, इस वीक में क्या होने वाला है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सुबह उठ रहे हो, खुद को समझा रहे हो, वही एनर्जी है कि मूव ऑन करना है, जो हो गया है हो गया पास्ट में, ठीक है, छोड़ दो। रात को आते आते फिर आप उनको याद कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, खुद को ब्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। अगर कहीं भी आपकी गलती थी तो वो बार बार दोहरा रहे हो कि क्यों मैंने किया, कैसे हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी गलती नहीं भी थी तो भी आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी से आप सुबह उठ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में, लेकिन रात आते आते आप फिर से उसी एनर्जी में जा रहे हो अंदर, ठीक है। उसी बैक एंड फोर्थ एक एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है कि किसी न्यू पर्सन से आप डील करोगे इस वीक में, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं कहूंगी मैं, फ्लर्ट मुझे दिख रहा है कि बस एक स्टेज होता है ना, हर एक चीज का तो स्टेज होता है, तो आप उस स्टेज में रहोगे इस वीक में जहां पर आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज उसी तरह होने वाला है कि आप इनके साथ फ्लर्ट करोगे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओगे, गुड बाय गुड नाइट बोल दोगे इनको, तब आपको याद आने वाला है वो पर्सन, ठीक है, वो पास्ट का जो भी है वो, ठीक है, जो भी था पास्ट रिलेशनशिप, वो आपको फिर से याद आने वाला है, ठीक है। तो फिर से वो सब कुछ होने वाला है, एंड फिर से सुबह जब उठोगे आप खुद को मोटिवेट करोगे, नहीं ठीक है, मूव ऑन करना है पास्ट से, ठीक है, इनसे बात करोगे, फ्लर्ट करोगे, और फिर रात होते होते आप उसी एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो वीक है ये यही करते करते बीतने वाला है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही है, ठीक है। मुझे बस यही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे कि आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो, हर सुबह उठ के आप हार नहीं मान रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, मुझे यही चीज अच्छा दिखा, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले मैं कैंसर के लिए चेक करूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक।
ओके आपके लिए आ रहा है नो नीड टू वरी। जो ये चिंता में आप घिर जाओगे ना इस वीक में, इसके लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप चिंता इतना ना करो। एंजल्स हैं, डिवाइन है, ठीक है, ये वक्त वक्त की बात है, ये बीत जाएगी, ठीक है। प्लीज आप चिंता ना करो। ये कैंसर के लिए, कैंसर व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलो स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए बता दीजिए एंजल्स के मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। डोंट स्टॉप। सी वही एनर्जी में भी आप मुझे दिख रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कहा है ऑलरेडी कि आप सुबह उठ रहे हो। मुझे वही चीज अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं रुकना नहीं है। कुछ नहीं दिख रहा है अभी, बहुत ही चीजें खराब है, लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, ठीक है। इस एनर्जी में आप हर सुबह उठ तो रहे हो, लेकिन रात को जब सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे जब सोने जा रहे हो तो फिर एनर्जी बिल्कुल भी खराब हो रही है। तो उसी के लिए आपको एंजल्स बता रहे हैं कि प्लीज डू नॉट स्टॉप, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश करते रहो, एक दिन आप हील भी हो जाओगे एंड आप जो भी कुछ चल रहा है इशू वो रिजॉल्व भी हो जाएगा, आप मूव ऑन भी कर जाओगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी आप मूव ऑन कर जाओगे, करियर में भी आपको धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट होता हुआ दिखेगा, ओके। जो भी डीले है, मैंने कहा ना कि कुछ तो डीले मुझे करियर में दिख रहा है, वो डीले भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। वो स्टक एनर्जी में आप मूवमेंट देखोगे करियर में, ठीक है, लेकिन आगे जाके, इस वीक में नहीं, ओके। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि डोंट स्टॉप। चलिए मैं अभी पाइसेस के लिए चेक करूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे पाइसेस, देयर इज समथिंग बेटर। आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए आगे बेटर रखा हुआ है, इतना चिंता क्यों करना है। एंजल्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो अगर अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिंदगी ही खराब है, सही होगा ही नहीं कुछ, नहीं। ये बस इस वीक की बात है, हो सकता है आने वाले वीक में एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि ये एनर्जी की बात है, एनर्जी तो चेंज होती रहती है। तो पाइसेस के लिए आ रहा है कि सामने देखो, सामने देखो, पीछे नहीं मुड़ के देखना है। जो भी नेगेटिव कुछ चल रहा है, नेगेटिव में ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि देयर समथिंग ऑलवेज बेटर। बेहतर से भी बेहतरीन चीजें आपके लिए रखा हुआ है आगे, तो आपको आगे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। ये आ रहा है पाइसेस के लिए, ठीक है। चलिए यहां से चेक करेंगे कि कान्हा जी के पास क्या गाइडेंस है। सबसे पहले मैं कैंसर के लिए चेक करूंगी, ठीक है, कैंसर व्यूअर्स के लिए। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। 2 कार्ड्स आ गए, नहीं मैं 2 कार्ड्स नहीं लूँगी, 2 कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड लूँगी। अगर वो कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। कान्हा जी प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। ओके भाई, तो आपने देखा था राइट कि एंड का कार्ड गिरा था आप लोगों के लिए। तो यहाँ से सी मैंने उसको अंदर रखे, क्योंकि दोनों कार्ड्स आ गए थे, तो मुझे एक कार्ड लेना था और फिर मैंने निकाला तो वही सेम एनर्जी है, डेथ का एनर्जी, ठीक है। जो कि ये कहता है गाइस कि जब कुछ खत्म होता है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कुछ हो, डेथ का मतलब ये नहीं है कि डेथ, रियल डेथ के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस कार्ड का मतलब एंड का कार्ड, डेथ का कार्ड यही कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, विच मीन्स कि जो भी तबाही मची है लाइफ में, ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ आपको आपके लाइफ में तूफान खड़ा कर दिया है, जो भी चीज़ ने, ठीक है, वो एंड जो भी हुआ है वो एंड होना था। क्यों होना था? क्योंकि कुछ बेहतरीन आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग होने के लिए एक एंडिंग की ज़रूरत होती है, एंड वो ये जो भी एंडिंग है ये वही है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में आगे न्यू बिगिनिंग है। तो ये इस एंडिंग को ऐसे ही लेना है कि कुछ एंड नहीं होगा तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलरली एंडिंग हुआ है पास्ट में, ठीक है, या फिर इस वीक में जो भी कुछ आप नेगेटिव देखोगे, हमेशा याद रखना ये नेगेटिव आपको एक्चुअली पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, अभी मैं स्कॉर्पियो के लिए चेक करूंगी। थैंक यू सो मच
मेरे कान्हा जी थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए, बता दीजिए। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, एक ही कार्ड दे दीजिए मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए कि मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक कान्हा जी आपके पास। पेशेंस, डोंट स्टॉप आया था और यहाँ पर आया है पेशेंस। पेशेंस रखो गाइस। स्कॉर्पियो, माय स्कॉर्पियो ब्यूटीफुल व्यूअर्स आपके लिए आ रहा है पेशेंस रखो। जो भी स्टक एनर्जी है, स्टक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। इतना कुछ सोचना नहीं है, बस पेशेंस रखो, ठीक है। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एट परफेक्ट टाइमिंग, मुझे ये सुनाई दे रहा है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग के साथ साथ जो भी आपको लग रहा है कि मुझे तो करियर में और भी कुछ डिजर्व मैं करता हूँ या फिर करती हूँ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस रखो। जो भी रुकावटें आ रहे हैं करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ हट जाएंगे, ठीक है। सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अभी मैं पाइसेस के लिए चेक करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच कान्हा जी। प्लीज़ मेरे पाइसेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे पाइसेस व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक कान्हा जी। योर कॉल विल ऑलवेज बी आंसर्ड। अभी आपका कॉल, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंसर आपकी प्रेयर्स सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। आपके लिए ये कार्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है इस वीक में आपको ऐसा फील हो कि भगवान आपके साथ नहीं है, आपको सुन नहीं रहे हैं भगवान, आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं भगवान। ऐसा नहीं है, ये वक्त की बात है, ये कर्मा की बात है, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स की बात है, तो ये झेल लो क्योंकि आपके प्रेयर्स भगवान तक पहुंच भी रहे हैं और आपके प्रेयर्स भगवान आंसर भी करेंगे। जो भी आपको चाहिए वो देंगे भी, बट इस वीक में नहीं, ठीक है। ये वक्त की बात है, ये बीत जाएगी, ओके। सो जस्ट हैव पेशेंस एंड भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस। दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।